खिरद का नाम जनू पर गया, जनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। और जब हुस्न करिश्मा साज हो तो फिर बहुत से जादू होते हैं। और आपको समझाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि आप ऑल ओवर प्रोविंस पंजाब, पूरे पंजाब में 12 करोड़ से ज़ायद मुतजावज़ आबादी वाले पंजाब में सिर्फ आप एक रेडी बान बन जाएं, फेरी बान बन जाएं और आप एक जिन्स रख के पूरे पंजाब में घूमें, तो आपको एक भी बायर ना मिले या एक बायर मिले, एक ख़रीदार मिले। और पूरे पंजाब में 12 करोड़ आबादी वाले सूबा में आपको सिर्फ पूरे पंजाब में आपने अपनी रेड़ी फेरी आवाज़ें लगाई, मेरी फ़लाँ चीज़ ख़रीद लो, तो एक ख़रीदार मिला। इज़ इट पॉसिबल? ये बिल्कुल नामुमकिनात में से है, इसको कोई शख्स नहीं मानेगा। मगर क्या किया जाए कि औकाफ डिपार्टमेंट पंजाब का हुस्न इतना करिश्मा साज है, इतना तिलिस्माती है और नेपोटिज्म में इतना मुबैना तौर पे आगे है कि वो ऐसी करिश्मा साजी करता है कि 12 करोड़ से ज़ायद की आबादी वाले सूबा भर में, सूबा पंजाब भर में कोई गवर्नमेंट कंट्रैक्टर नहीं मिलता। और याद रहे कि गवर्नमेंट कंट्रैक्टर जो महकमों को मिलते हैं, औकाफ को भी जो मिले हैं वो बिलो जाते हैं, यानी उन्हें पता होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ काम करने में हमारा फ़ायदा है। और ये मुबैना तौर पर नेपोटिज्म की और अकरबा परोड़ी की एक उड़िया मिसाल है। अब होता क्या है सुन लीजिए, 26/12/2024 को गोया एक महीना पेशतर, एक महीना कबल से भी कम वक्त पहले जो एक्सियन है हमारे औकाफ डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर पंजाब के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी कहलाते हैं, उनकी जानिब से एक एवल्यूशन रिपोर्ट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट जारी किया जाता है, जिसमें 3 चीज़ों की लॉट्स होती हैं। एक होती है परचेज ऑफ फर्नीचर, और परचेज ऑफ फर्नीचर 5 मिलियन रुपए से खतीर की रकम से ज़ायद का ख़रीदना होता है। वहाँ पे जो आप बिडर आते हैं वो सिर्फ 2 आते हैं। वो एक होता है जी एम ओहीद ट्रेडिंग कंपनी, दूसरा स्काईलाइन इंटरनेशनल होता है। और एम ओहीद जो ट्रेडिंग कंपनी है वो 3.5% बिलो जाता है, तो वो जनाब क्वालिफाई हो जाता है। और दूसरा नॉन क्वालिफाइड हो जाती है फर्म, और उसके जो रेट्स हैं, कोटेड रेट्स, उसको बयान करने की, डिस्क्राइब करने की, लिखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की जाती, क्योंकि ये बड़ी ही एक एक्सरसाइज है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से। नेपोटिज्म का खुली मिसाल है। और यह मिसाल है कि आप क्यों वो कोटेड रेट अगर ये डिस्क्वालीफाइड भी कर गई है टेक्निकली या फाइनेंशियली ये फर्म, तो उसके रेट कोड क्यों नहीं किए? क्योंकि मनपसंद कंपनीज़ को ठेके नवाजने होते हैं मुबैना तौर पर। आगे चलिए, दूसरा लॉट था जी परचेस ऑफ एयर कंडीशनर इन्वर्टर। वो जनाब 1.5 मिलियन रुपए से ज़ायद की रकम थी, और वहाँ पे पूरे पंजाब से कोई जनाब बिडर नहीं आता सिवाय एक बिडर के, और वो आते हैं अब्दुल्ला इलेक्ट्रॉनिक्स जनाब। और वो उनका बिड है वो नॉन क्वालिफाइड हो जाता है, यानी एक बिडर आया सिर्फ 15 लाख रुपए के एयर कंडीशनर देने के लिए, वरना औकाफ डिपार्टमेंट पंजाब में तो जनाब ऐसा हू का आलम है कि पूरे पंजाब से कोई बिडर नहीं आया। होता क्यों है कि फिर मैं आपको पता चलूँ कि मुबैना तौर पे ये करबा परवरी करनी होती है कि दोबारा इसकी जब बिड शेड्यूल की जाएगी तो मनपसंद कंपनी को ठेका दिया जाएगा। आगे चलिए जनाब, इंस्टॉलेशन, परचेज एंड इंस्टॉलेशन पैसेंजर लिफ्ट है जो 630 kg लिफ्ट है, उसकी इंस्टॉलेशन करनी है जनाब औकाफ डिपार्टमेंट पंजाब, ऐवान औकाफ पंजाब बिल्डिंग लाहौर में। और 11 मिलियन रुपए से ज़ायद की खतीर रकम के ये प्रोजेक्ट है, और उसमें सिर्फ एक बिडर आता है। पूरे पंजाब में तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स जनाब वो उन पे कोई आफत नागहानी या कह लीजिए मर्गे नागहानी आ गुजरी है कि कोई भी पूरे पंजाब से नहीं आता, और एक ही कंपनी आती है वो जनाब मैसी इंटरप्राइजेज, और वो बिलो जाते हैं 1.70%। और मैसी तो आपको पता फिर मैसी ही है, उसका तो बोलबाला है, और उसको ही ये जनाब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है। अब ये बता दीजिए कि पूरे पंजाब में ऐसा क्या हो गया, वाकई मर्गे नागहानी हो गई कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब के लिए शाहिद खाकम बादहन मर गए कि कोई भी नहीं होता। आपको पिछली दफ़ा भी या हम बताते बताते थक जाते हैं कि डिपार्टमेंट्स ये करते क्यों। और मज़े की बात ये है कि ये मैसी का जो है और जो परचेज ऑफ एयर कंडीशनर इन्वर्टर में है अब्दुल्ला इलेक्ट्रॉनिक्स जो नॉन क्वालिफाइड है, इनके भी कोटेड रेट्स लिखे नहीं गए, यानी हाथों में उंगलियों में दर्द होता था कि जो कोटेड रेट्स हैं या ड्यू टू एनी रीज़न ये नॉन क्वालिफाइड हुई है वो तो डिस्क्राइब करें, जो आप ड्यूटी बाउंड हैं वो नहीं करते। और मैसी सिर्फ ये इंस्टॉलेशन ऑफ पैसेंजर लिफ्ट 630 kg का एक ही आता है, यानी कोई दूसरा बिडर आता नहीं। होता यह है कि अपनी मनपसंद कंपनीज को मुबैना तौर पर किकबैक्स कमीशन लेकर के ठेके अवार्ड करने होते हैं। सो दैट्स वाई पूरे पंजाब में, ऑल ओवर प्रोविंस पंजाब, 12 करोड़ से मुतजाज़व आबादी वाला कोई कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं आता, और एक कॉन्ट्रैक्टर आता है, उसे ये जनाब टेंडर अवार्ड कर दिया जाता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऐवान काफ हेडक्वार्टर बिल्डिंग लाहौर है जो, उसमें जो लिफ्ट लगी है पुरानी वो बिल्कुल फंक्शनल है और बड़े ही अच्छे तरीके से चल रही है। ये सवाल
सवाल भी अब सेक्रेटरी औकाफ साहब चाहें तो इसका जवाब भी दें कि जनाब कि लिफ्ट तो आपकी इंस्टॉल है, तो फिर आपने नई लिफ्ट की इंस्टॉलेशन क्यों करनी है, और ऐसी क्या वजूहात हैं कि जो आपके पास सिर्फ ये 3 लॉट्स में, एक लॉट में 2 बिडर आते हैं और एक क्वालिफाई करता है, यानी आपके पास कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं आते। दूसरी में सिर्फ एक ही बिडर आता है और वो नॉन क्वालिफाई होता है, लेकिन उनके कोटेड रेट्स नहीं मेंशन किए जाते, और तीसरी में सिर्फ एक ही बिडर आता है। तो फिर आपने इसे री टेंडर क्यों नहीं किया, रीशेड्यूल क्यों नहीं किया इस कॉन्ट्रैक्ट को आपने?